शीतला माता को स्वास्थ्य और रोगों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव प्रदान करती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इनकी पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी को की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शीतला माता की आराधना करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है और उसका घर परिवार खुशहाल रहता है। भक्तों का विश्वास है कि माता की पूजा करने से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से बचाव होता है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि में प्रातःकाल स्नान कर ठंडे पानी से शुद्ध होने के बाद पूजन सामग्री तैयार की जाती है, जिसमें एक रात पहले बना हुआ भोजन जैसे खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, बाजरा, मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखी जाती है। इसके अलावा आटे का दीपक, रोली, मौली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, बड़कुल की माला, खुले सिक्के, मेहंदी और ठंडा जल भी आवश्यक होता है। महिलाओं को विशेष रूप से सिर ढककर पूजा करनी चाहिए और मंदिर, नियम के पेड़ के नीचे या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने की परंपरा है। माता को ठंडा जल अर्पित कर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद गेहूं के दानों से माता को धोख देकर अपने पापों की क्षमा याचना की जाती है। माता को केवल ठंडा और बासी भोजन ही अर्पित किया जाता है। गर्म भोजन का भोग निषेध माना जाता है। इस दिन घी और रुई की बाती का दीपक जलाना वर्जित है। पूजा के बाद हल्दी का तिलक लगाकर माता की कथा का श्रवण करना या स्वयं पढ़ना शुभ माना जाता है। शीतला माता की कथा के अनुसार एक बार माता यह जानने के लिए धरती पर आई कि कौन उनकी पूजा करता है। वे राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची, जहां न तो उनका कोई मंदिर था और न ही वहां उनकी पूजा होती थी। इसी दौरान एक घर से किसी ने गर्म चावल का पानी, मांड, बाहर फेंका, जो माता के शरीर पर गिर गया, जिससे उनके शरीर में जलन और छाले हो गए। माता ने गांव में सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। गांव में एक गरीब कुम्हारिन रहती थी, जिसने माता को वृद्ध महिला के रूप में देखा और उन पर ठंडा पानी डाला। इसके बाद उसने माता को ठंडा भोजन, राबड़ी और दही दिया, जिससे माता को ठंडक मिली। जब कुम्हारिन ने माता के बाल संवारने के लिए कंघी चलाई, तो उसने उनके सिर में एक तीसरी आंख देखी। डर के मारे वह कांपने लगी, लेकिन माता ने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, मैं कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि देवी हूं। मैं ये देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। इसके बाद माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और कुम्हारिन को आशीर्वाद दिया कि उसके परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। माता ने कहा कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करेगा, उसे समृद्धि और सुख की प्राप्ति होगी। शीतला माता ने कुम्हारिन को यह वरदान दिया कि जो भक्त होली के बाद सप्तमी को उनकी पूजा करेगा और ठंडा भोजन अर्पित करेगा, उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूजा करने वाली महिलाओं का सौभाग्य अटल रहेगा और उनकी संतान सुखी रहेगी। इस दिन बाल न कटवाने, कपड़े न धोने और ठंडा भोजन करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। डूंगरी गांव, जहां माता ने स्वयं को प्रकट किया था, आज शील की डूंगरी के नाम से प्रसिद्ध है और वहां एक भव्य मंदिर स्थित है। शीतला सप्तमी पर यह विशाल मेला लगता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली और उसी राज्य में एक गरीब काछी के पुत्र को भी यह बीमारी हुई। काछी परिवार बहुत धार्मिक था और शीतला माता की नियमित पूजा करता था। उन्होंने बीमारी के दौरान सभी आवश्यक नियमों का पालन किया, घर की सफाई का ध्यान रखा, नमक का सेवन नहीं किया और तला भुना भोजन नहीं खाया। इस सादगी और नियमों का पालन करने से उनका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के महल में रोज भव्य अनुष्ठान होते, बलिदान दिए जाते, तरह तरह के गर्म व स्वादिष्ट भोजन पकते, जिससे राजकुमार का मन उन व्यंजनों की ओर आकर्षित होता। राजा के आदेश पर उसकी हर इच्छा पूरी की जाती, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ
कि शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। राजा के पुत्र को बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें खुजली और जलन थी। राजा ने हर संभव पूजा और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा को स्वप्न में श्वेत वस्त्रधारी देवी शीतला के दर्शन हुए। माता ने उसे बताया कि वह उसकी भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन शीतला के समय में पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण उसका पुत्र ठीक नहीं हो पा रहा। माता ने उसे नमक, तली भुनी चीजों और गर्म भोजन का परहेज करने तथा रोगी को अलग रखने का निर्देश दिया। प्रातः होते ही राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया, जिससे राजकुमार शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। राजा ने पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा का प्रचार किया और आदेश दिया कि सभी लोग उनकी आराधना करें। शीतला माता की एक और कथा के अनुसार एक वृद्धा और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। सप्तमी तिथि को भोजन बनाकर रख लिया गया, लेकिन बहुओं को लगा कि बासी भोजन से वे और उनके नवजात शिशु बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अष्टमी को ताजा भोजन बनाया और ग्रहण कर लिया, जिससे माता क्रोधित हो गई और उनके नवजात शिशु मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब वृद्धा को यह पता चला तो उसने बहुओं को घर से निकाल दिया। वे अपने मृत शिशुओं को लेकर रास्ते में जा रही थीं, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकी, जहां 2 बहनें ओरी और शीतला सिर की जुओं से परेशान थी। बहुओं को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी सहायता कर जुएं निकाल दी। इस उपकार से प्रसन्न होकर उन बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि उनकी गोद फिर से हरी हो जाए। जब बहुओं ने उन्हें अपनी दुखभरी कथा सुनाई तो शीतला माता ने उन्हें उनके पाप कर्मों का स्मरण कराया। पश्चाताप करते ही माता ने उन शिशुओं को पुनर्जीवित कर दिया। यह देखकर वे आनंदित होकर गांव लौटी, जिसके बाद पूरा गांव शीतला माता की भक्ति में लीन हो गया। शीतला अष्टकम में भगवान श्री कृष्ण ने देवी की स्तुति की है। वे गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, मर्जनी और कलश धारण करने वाली भगवती है। वे रोगों का नाश करती है और विस्फोटक रोगों के भय से मुक्त करती है। जो व्यक्ति माता का ध्यान करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए भक्तों को श्रद्धा और भक्ति के साथ माता शीतला की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे सभी दुखों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त कर सके। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी शीतला माता की दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सही नियमों का पालन करने से हर संकट टल सकता है। माता शीतला केवल पूजा अर्चना से नहीं, बल्कि स्वच्छता, नियम और सादगी से प्रसन्न होती है। जब भी हम सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे और उनके बताए नियमों का पालन करेंगे, तो वे हमें और हमारे परिवार को हर रोग व्याधि से बचाएंगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक और धार्मिक कथा के साथ।